Good evening, everyone, and welcome to the orientation session for FM for December 2023 एग्जाम। बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है ये, लेकिन लंबा है। सो एवरीवन हु इज हियर इन द सेशन, दो लोगों के अलावा बाकी सब मुझे नए दिख रहे हैं। दैट मीन्स द इंट्रोडक्शन हैज टू बी वेरी क्लियर कट, क्योंकि तुम लोगों को हमारी क्लास का सिस्टम, मेरा सिस्टम समझने में अभी यू आर न्यू। सो लेट्स जस्ट गेट गोइंग ऑन द पेपर फर्स्ट। अगर एफएम की बात करें, कैप्लन आई विल यूज एंड प्रेफर बिकॉज दिस इज वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली बुक। नाउ वन थिंग यू नीड टू नोट हियर, ये जो नए वाली बुक है ना, जून 2024 वाली, ये मेरे पास है। आई हैव सीन एवरीथिंग, देयर इज नो चेंज फ्रॉम द ओल्ड बुक वर्सेस द न्यू बुक। तो अगर आपके पास पुरानी बुक है, यानी कि 2023 वाली बुक है, बिल्कुल चलता है, परेशान मत हो ना। हो सकता है ये आउट ऑफ स्टॉक हो, नहीं मिल रही हो, चक इट ऑफ यार। अगर पुरानी मिल रही है, पुरानी ले लो, 2023 वाली भी चलेगी, क्योंकि वैसे भी जो नए वाले क्वेश्चंस हैं वो वैसे भी मैंने कराने ही है। तो अगर पुरानी है, दैट्स एब्सोल्युटली ओके टू गो। अब ये जो आप चैप्टर्स देख रहे हो, दीज आर वेरी गुड नंबर ऑफ चैप्टर्स, 20 चैप्टर्स टू डू। चैप्टर 1 से लेकर 20 तक छोटी सी जर्नी है जो कंप्लीट करनी है 2 मंथ्स टाइम पीरियड में। तो आप लोगों को अब जल्द से जल्द चालू कर देना है। वट एवर इज योर करंट स्टेटस ऑफ पढ़ाई, लग जाओ जी जान लगा के। अब एलएमएस के थ्रू क्लासेस होंगी। एलएमएस मतलब कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके थ्रू हम क्लासेस आपको देंगे। ये सारे चैप्टर्स उसमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कहीं चीटिंग तो नहीं हो जाएगी, एक बार वो देख लेते हैं। मैंने एलएमएस का स्क्रीनशॉट निकाल के डाला है। कुछ लाइव सेशंस है, कुछ मैंने प्री रिकॉर्ड कर रखे हैं। कारण बताती हूँ क्यों। ये लाइव बैच की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको। और मैं बता दूं इससे पहले कि आपको ये शॉक की तरह लगे, ये सितंबर 2022 की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको। क्यों? पढ़ाया तो मैंने मार्च 23 में भी था, लेकिन सितंबर 23 का बैच फैंटास्टिक बैच था। सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया है पिछले 2 सालों से। मेरे पास एक क्लियर कट चॉइस थी कि मैं मार्च 23 की रिकॉर्डिंग्स आपको दूं या फिर सितंबर 22 की दूं। मार्च 23 वाले में बीच बीच में बच्चों ने बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे हैं, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि इक्वेशन सॉल्व करनी भी मैंने क्लास में सिखाई है। सो समहाउ आई गॉट अ फीडबैक फ्रॉम दी स्टूडेंट्स हु टुक मार्च वाली क्लासेस कि मैम इसमें बहुत छोटी छोटी चीजों पर टाइम वेस्ट हुआ है। इसलिए स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस पे ही आई हैव स्टार्टेड गिविंग सितंबर 2022 वाला फोल्डर। अगेन आई विल से, syllabus has not changed. Whatever is the addition that has been updated in the classes, वो सब आपको अपडेटेड मिलेगा। लेकिन जो लाइव क्लासेस है वो इसलिए सितंबर की दी जा रही है क्योंकि उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई बीच में इधर उधर की बातें नहीं हो रही है, बीच में कोई बच्चा इक्वेशन सॉल्व करने को नहीं बोल रहा है। बहुत आराम से चलने वाला वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बैच था वो, इसलिए वो वाली क्लासेस आपको दी जा रही है। अब इस सिलेबस की तरफ मैं आती हूँ। लाइव सेशंस में आपको ये सारे चैप्टर्स मिलेंगे। लेट्स जस्ट सी दैट। चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेशंस में 6 चैप्टर कराए हैं मैंने, जिसमें से मैंने चैप्टर नंबर 1 तो इसमें कराया ही नहीं है, वो तो प्री रिकॉर्डेड थ्योरी चैप्टर में बैठा हुआ है। तो ये जो 8 सेशंस में हुआ है ना पोर्शन, ये पोर्शन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से रिलेटेड है ये। और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एफएम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी एक प्रोजेक्ट को एनालाइज करना कि इस प्रोजेक्ट को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, दैट इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अगर कल को तुम्हें एएफएम लेनी पड़ी तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल उसमें भी है। अगर आप ये सेशन 8 तक अच्छे से कर लेते हैं तो 40% एफएम का पेपर आपके हाथ में आ जाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट अप्रेजल तुम्हें सबसे पहले सबसे सिंसियरली करना है, इसमें चूकना नहीं है बिल्कुल भी। हर एक चीज क्लासेस में कवर की गई है, चाहे वो सितंबर 22 हो, चाहे वो मार्च 23 हो, हर चीज की गई है। कोई टॉपिक स्टडी टेक्स्ट का ऐसा नहीं है जो क्लास में ना कराया गया हो। लेकिन अब करना तुम लोगों को है कि जो मैंने चाहे क्लास में कराया हो, आपको अपने हाथ से उसको वापस करना है।
क्योंकि यूजुअली मैंने क्लास में वही क्वेश्चंस कराए हैं जो टफ है। तो अगर टफ क्वेश्चन तुम्हारे हाथ से नहीं निकले तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए टफ क्वेश्चंस तुम्हारे हाथ से निकलने जरूरी हैं। प्लीज नोट दैट फैक्ट। ये आपको चैप्टर नंबर 6 तक मिलते हैं। उसके बाद वाले चैप्टर्स आते हैं 7, 8, 9, यानी कि 9 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 10, तो 10 तक तुम्हें सारे के सारे दिख गए, रिकॉर्डेड है। इसमें सारी चीजें कवर्ड मिलेंगी, कहीं कोई चीज छूटी हो तो मेरे को बता देना। आई एम ऑब्लाइज्ड टू, आई एम अंडर अ ड्यूटी टू टेल यू दैट, टू टीच यू दैट टॉपिक, पर तुम्हें मिलेगा नहीं ऐसा कुछ भी। अब दूसरे पे आते हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 11, 12 पे। ये दोनों थ्योरी चैप्टर्स हैं, इसलिए मैंने प्री रिकॉर्डेड में डाल दिए। 11, 12 की शक्ल देखो जरा। इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, ज्योग्राफिक एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट। बेसिकली यार क्या होता है, जब लाइव बैच होता है ना, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लाइव क्लास में टफर पोर्शन कराऊं। ये सोशल फैक्टर और डेमोग्राफिक फैक्टर ये तो तू अपने आप ही घर बैठ के ही कर लेंगे, तो उसको मैं प्री रिकॉर्डेड कंटेंट में डाल के दे देती हूँ। तो प्री रिकॉर्डेड कंटेंट तुम्हें तकरीबन वो मिलेगा विच इज आइदर थियोरेटिकल और इट इज वेरी इजी। इसलिए ये थोड़े से चैप्टर दिखेंगे, ज्यादा नहीं दिखेंगे। तो 11, 12 यू विल फाइंड अंडर प्री रिकॉर्डेड। अब आते हैं चैप्टर नंबर 13 पे। तो 13 तो यहां दिख ही नहीं रहा, दिखेगा कब, एंड में। तो तुम्हारा प्लानर भी मैंने ऐसे ही बनाया है कि चैप्टर नंबर 13 और 14 आपको बिल्कुल एंड में करना है। क्यों? क्योंकि ये रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है। रिस्क मैनेजमेंट का मेजर एम्फेसिस और मेजर काम एएफएम में आता है। अगर तुम लोगों को रिस्क मैनेजमेंट समझ में ना आए, यानी चैप्टर नंबर 13, 14 समझ में ना आए, तो ये इशारा है कि अपने को एएफएम नहीं लेनी। एंड बिलीव मी, जो तुम्हारी एक्सपर्टीज नहीं है उसको मत लो। किसकी पास परसेंटेज कितनी है उसके बेसिस पे डिसीजन नहीं होते हैं, आपकी एक्सपर्टीज किस में है उसके बेसिस पे लो। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें एएफएम लेना है कि नहीं लेना है? चैप्टर नंबर 13, 14 से। इस बात को लिख लो कहीं पे। अगर 13, 14 समझ में आया, इसका मतलब एएफएम के लिए है अपन। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक्सेप्ट कर लो कि भैया ये अपना रोग नहीं है। तो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो क्या होगा, वी कैन नॉट बी एक्सपर्ट ऑन एवरीथिंग। नहीं करेंगे एएफएम, फिर ट्रिपल ए कर लेंगे। तो ट्रिपल ए कर लेना, एपीएम कर लेना, एटीएक्स कर लेना। ठीक है, सो ये इससे पता चलेगा। 13, 14 यहां हो गए। अब आते हैं चैप्टर नंबर 15 पे। 15 पूरा का पूरा थ्योरी है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मतलब एक बिजनेस को पैसा चाहिए तो वो इक्विटी से पैसा रेज कर सकता है, वो डेट से पैसा रेज कर सकता है, डेट में सिक्योरिटी देनी पड़ती है, ये सारी चीजें इसमें है। इसमें कुछ थियोरेटिकल पोर्शन के साथ साथ छोटा सा प्रैक्टिकल पोर्शन भी है, उसको मैंने अलग डाल दिया ताकि तुम्हें अगर अलग से प्रैक्टिकल करना है और थ्योरी को अलग रखना है तो मैंने अलग बांट दिया इनको कि पार्ट 1 और 2 ये तो थ्योरी से रिलेटेड है, जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो यहां पे है। लेकिन क्योंकि छोटा सा था और फॉर्मूला बेस्ड था, इसलिए मैंने उसको प्री रिकॉर्ड करके डाल दिया। ये चैप्टर नंबर 15 हो गया। अब चैप्टर नंबर 16 पे आते हैं, ये भी थ्योरी चैप्टर है, डाल दिया चैप्टर नंबर 16 यहां पे। ये हो गए यहां तक अपने सारे चैप्टर। अब आते हैं 17, 18, 19, 20 पे। 17, 18, 19, 20। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि मैम ने 18 और 19 एक ही दिन में करा दिया, कैपिटल स्ट्रक्चर और 19 रेशियोज। रेशियोज कौन सा वाला है? तुमने जो 12th में रेशियोज पढ़े हैं, जीपी मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, इसीलिए 1.5-2 घंटे की क्लास में खत्म कर दिया इसको। रेशियोज में वैल्यूज डालनी है, आंसर निकालना है। तो मुझे ये 1.5 घंटा भी किस चीज में लगा था? समझाने में कि ये रेशियो बताता क्या है, या ये रेशियो यूज कहां करते हैं हम। इसलिए जस्ट रेस्ट एश्योर्ड ऑन दिस, कंटेंट में छूटा कुछ नहीं है। अब तुम लोगों की बारी है। ठीक है, सो ये कौन सी चीज कहां मिलेगी? ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है एलएमएस का। अभी तुम लोगों को एलएमएस से मिलवाऊंगी भी, पूरा का पूरा एलएमएस दिखाऊंगी कि एफएम में तुम्हें एलएमएस कैसा दिखेगा। सबसे पहले इनसे मिल लो जिन्होंने पिछली बार बहुत मेहनत करी है। ये सारे वर्किंग बच्चे हैं,
सारे के सारे जून 2023 वाले। लेकिन इन सब बच्चों की एक खास बात थी, इन सब ने मॉक्स और टेस्ट्स पूरे शिद्दत से दिए थे, जिसमें से अगर मैं नईव की बात करूं ना, नईव तो मुझे याद भी नहीं है कि ये कभी प्रॉब्लम क्लासेस में भी आया था क्या। हो सकता है एक दो में आया हो, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम क्लासेस की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि वो पीछे सॉल्यूशन से देख के समझ जाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट समझने का सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सॉल्यूशन देख के तो समझ में आना ही चाहिए यार फिर तो। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बुक का सॉल्यूशन इतना वियर्ड होता है कि फिर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। अब समझते हैं कि इस पूरे के पूरे कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा। सबसे पहली चीज, ये मैंने यहाँ पे बाद में आया है तो ये नया एडिशन है, बताऊंगी अभी। 12,000 का ये कोर्स है। 12,000 से 1 रुपया कम नहीं, 1 रुपया ज्यादा नहीं। रिसेंटली कुछ मेरे नाम पे स्कैम चल रहा था, पता नहीं कौन एंट्रेंस टेस्ट करा रहा था बच्चों से 500 रुपए लेके मेरे नाम पे। और बच्चे मेरे को फोन कर रहे थे कि मैम हमारा रिजल्ट आया क्या स्कॉलरशिप टेस्ट का। एंड आई वाज वंडरिंग विच स्कॉलरशिप टेस्ट। इसलिए मैंने अब इसको यूट्यूब पे भी अनाउंस करना चालू कर दिया है, भाई माय फीस इज 12,000, प्लीज डू नॉट फॉल प्रे ऑफ एनीवन सेइंग कि मेरी फीस ज्यादा है या फिर इससे कम है। भाई 12,000 है, ना कम है ना ज्यादा है। ओके, इतनी देनी है। लेकिन अब इसमें क्या क्या आपको मिलना है वो नोट करते चलो। नंबर 1, you will get 2.5 times of class access. Now students are very confused in this कि ये 2.5 times है क्या। तो ऐसा है बच्चों, 60 आवर्स का टोटल कोर्स है, आपको एक्सेस मिलती है 150 आवर्स के लिए। ये रेस्ट्रिक्शन क्यों है और कैसे अप्लाई होती है इसको ध्यान से देखना। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सारे के सारे तो टफ नहीं होंगे। कई चैप्टर्स होंगे तुम एक बार देखोगे और डन, क्लोज, अब इनको वापस नहीं देखना, क्योंकि टाइम लिमिटेड है तुम्हारे पास। अगर मैं अनलिमिटेड कर दूंगी तो मुझे ये भी पता चला था कि लोगों ने 6-6, 7-7 बार देखी है क्लासेस। क्या मतलब यार, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। जो चीज समझ में आती है ना, 2 बार में भी अगर नहीं आई तो वो तीसरी बार में भी नहीं आएगी, और जो आएगी वो एक बार में आ जाएगी। हाँ, कई चीजें मुश्किल होती हैं, 2-3 बार देख के समझ में आती है, लेकिन 7 बार इट्स टू मच यार। सो वैल्यू योर टाइम। तुम्हारा टाइम फिलहाल सबसे कीमती है, उसको वेस्ट नहीं करना है। अब इसमें से तुम्हें लगता है चैप्टर नंबर 4 बहुत टफ है, 3 बार देखना पड़ेगा, देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 2.5 टाइम्स है, ये टोटल कोर्स ड्यूरेशन की लिमिट है, चैप्टर वाइज लिमिट नहीं है। दूसरा, एक एलएमएस से ये भी शिकायत आ रही है, बच्चे कुछ नहीं देख रहे होते हैं, पॉज करके चले जाते हैं तो भी टाइम चलता रहता है। वो चलेगा बेटा, आप जब तक लॉग्ड इन रहोगे टाइम गिनता रहेगा वो। तो अगर पढ़ नहीं रहे हो, लॉग आउट कर दो, बंद करो उसको, चालू करके इधर उधर मत घूमने लग जाना। यानी जब पढ़ना है तो डेडिकेटेडली पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब आता है इस कोर्स फी में, क्या मुझे एक ही क्वार्टर के लिए क्लासेस मिलेंगी? अगर मैं किसी कारण से फेल हो गया या मैं पेपर नहीं दे पाया तो नेक्स्ट क्वार्टर जब पेपर दूंगा तो वापस 12,000 दूंगा? नहीं, 2 क्वार्टर तक सेम फीस में यू कैन अवेल द क्लासेस, एंड दिस इज फॉर योर बेनिफिट ओनली, कि यार 6 महीने में तो पेपर कंप्लीट करो ना, इससे आगे मत घसीटो, क्योंकि इससे आगे तो हमें भी एसीसी को जवाब देना है कि कोई बच्चा कब रजिस्टर हुआ और हमने उसको पेपर में बैठने के लिए मोटिवेट कब किया। तो ये मेरी मोटिवेशन पे भी सवाल आता है, ठीक है। तो 2 क्वार्टर्स का सपोर्ट हमारे लिए बहुत क्रूशियल है कि हम आपको दें, लेकिन आप इसको कंप्लीट करो 2 क्वार्टर में, मैक्स टू मैक्स। मेरे हिसाब से तो एक ही क्वार्टर में ही करो, बट चलो, देर आर सर्टेन सिचुएशंस व्हिच आर बियॉन्ड कंट्रोल, वी कैन एक्सटेंड दी क्लासेस फॉर अनदर क्वार्टर। अब रूटीन टेस्ट कितने होंगे? 5। अभी दिखाऊंगी तुम्हें एलएमएस पे 5 के 5। सेक्शन सी टेस्ट्स, तो एफएम में आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को पता होगा कि 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए जो एमसीक्यू होता है, सेक्शन बी ये भी एमसीक्यू होता है, एक होता है सेक्शन सी जो एग्जामिनर चेक करता है। ये 40 नंबर का होता है यार, 40 मार्क्स इज बड़ा अमाउंट है, बड़ा नंबर है।
तो ये 40 मार्क्स अपन लूज ना कर जाएं, इसके लिए सेक्शन सी के टेस्ट भी रखने लग गई हूं अब मैं, एंड आई इवेल्युएट देम, आई चेक देम, ये देखने के लिए कि आप लोग फॉर्मूला सही लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, एक्सेल ढंग से यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वर्किंग नोट्स दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तुम्हारा प्रेजेंटेशन कैसा है, पार्ट नंबर्स मार्क कर रहे हो क्या, आंसर लिखने में सही स्ट्रक्चर दिखा रहे हो क्या, एवरीथिंग. सो दीज आर चेक्ड. आई विल नॉट से दैट द मोमेंट यू गिव सेक्शन सी टेस्ट अगले दिन चेक होके मिल जाएगा. बच्चों नहीं मिल पाएगा अगले दिन, 4-5 दिन लगेंगे, क्योंकि मैं यही सेक्शन सी के टेस्ट एफआर वालों के लेती हूँ, आप लोगों के लूंगी, पीएम के लूंगी, और मुझे खुद तसल्ली नहीं होती जब तक मैं अपने आंखों के आगे से इसको ना देख लूं. देयर इज टीम सिटिंग फॉर चेकिंग द पेपर्स, बट स्टिल आई वांट टू सी द पेपर्स. तो एक वो थोड़ा सा माइक्रो मैनेजमेंट की बीमारी है मेरे साथ. आई वांट टू सी देम. तो ये अभी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी भी दैट दीज पेपर्स गो थ्रू माई हैंड्स एज वेल, इसलिए 4-5 दिन लगते हैं. अब आते हैं अपन एंड की तरफ. 3 घंटे का पेपर, मॉक टेस्ट पेपर. कितने मॉक्स मिलेंगे आपको? 2 मिलेंगे. ऐसा नहीं होगा कि मॉक दे दिया, सॉल्यूशन दे दिया, जाओ चेक कर लो. जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी. सिमरन की जिंदगी यहां मैं चेक करूंगी. सिमरन ने क्या क्या लिखा है वो चेक करूंगी. तो अगेन आई विल नीड 3-4-5 डेज टू चेक दीज मॉक्स. दोनों मॉक्स 3-3 घंटे वाले, बिल्कुल एग्जाम स्ट्रक्चर के बेसिस पे, एंड आई विल चेक देम. देन कम्स आपके प्रैक्टिस सेशंस. 7 प्रैक्टिस सेशंस हैं. ये अभी दिखाऊंगी कि पूरे कोर्स को मैंने 7 प्रैक्टिस सेशंस में बांटा है. ये आपको मोर देन इनफ लगेंगे. पिछले क्वार्टर भी हमने 7 चलाए थे, उसको 8 करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन 1% तुम्हें जरूरत पड़ जाए, वी विल डू इट, लेकिन पड़ेगी नहीं तुम्हें. इसके अलावा लास्ट क्वार्टर हमने एक चीज और करी विच केम आउट टू बी सुपर सक्सेसफुल. दैट वाज द रिवीजन शॉट. मतलब मैंने एंड में रिवीजन कराया था स्टूडेंट्स को, और ये रिवीजन बहुत अच्छा गया. सॉरी, मतलब स्टूडेंट्स को बहुत फायदा हुआ इस रिवीजन से. तो इस बार भी करेंगे. जो चीज फायदा हो उसको कंटिन्यू करनी चाहिए. तो रिवीजन करेंगे एंड में. अब इस चार्ट में किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ती हूं. एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? अयो रामा, सब गायब हो गया क्या जी? नो प्रॉब्लम मैडम. ओके, चलो अब आते हैं एलएमएस की तरफ. तो चलो जी, हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम देखो कैसा है. आपको क्लास कैसी मिलेगी? स्क्रीन क्या लेके आती हूँ. हाँ, पहुंचिए जी सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे. हमारी वेबसाइट का नाम है, क्या नाम है भूल गई मैं, ये www.valueadd.in. ओके, अरे ओके. ओके मैम. ओके, तो आपको ये वेबसाइट पे जाना है. यहां से आपको लॉगिन की डिटेल्स जो हम भेजेंगे वो यूज करके लॉगिन करना है. आपका प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा. मैं एज अ स्टूडेंट अभी लॉगिन करूंगी. माय कोर्सेज पे जाना, जो भी कोर्स आपने परचेज किया है वो आपको सामने दिख जाएगा. मैंने तो अपने सारे कोर्स परचेज कर रखे हैं, इसलिए यहाँ दिख रहे हैं ये सारे. तुम्हें दिखाने के लिए किए. ये मिलेगा आपको, ये वाली टाइल वाला. क्लिक करो. अब ये लेफ्ट से आपको इसकी डिटेल दिखने लग जाएंगी कि आपको क्या क्या मिलने वाला है. अब जैसे यहां तुम्हें दिख रहा होगा ओरिएंटेशन सेशन सितंबर का. ये मैंने सितंबर का यहाँ क्यों डाल रखा है? क्योंकि दिसंबर वाला तो आज हो रहा है ना. तो इसको जब जूम मुझे 1-2 घंटे में ये अपनी रिकॉर्डिंग दे देगा, ये दिसंबर वाला मैं यहां डाल दूंगी और इसको यहां से हटा दूंगी. तो इसको यहां रखने का पर्पस ये है कि तुम्हें इसका एड्रेस पता होना चाहिए कि यहीं पे आएगा ओरिएंटेशन सेशन नया वाला. ऐसे ही ये प्लानर है, ये कैलेंडर जैसा जो तुम्हें अभी दिख रहा है, ये तुम्हारे लिए मैंने बना रखा है, रेडी है. तुम्हारे वाला कैलेंडर यहां आके लग जाएगा. ये लाइव सेशंस अभी मैंने आपको स्लाइड पे दिखाए थे, ये सेम टू सेम वही इसी का स्क्रीनशॉट था. ये कितने सेशंस हैं देखो, 19. और पीपीटी पे चलते हैं, वो कितने थे जरा चेक करो. 19 दिख रहे हैं, ये रे दिख रहे हैं, उसी का स्क्रीनशॉट ले रखा है.
ऐसे ही प्री रिकॉर्डेड में कितने आइटम दिख रहे हैं, इनका अंदाजा लो, कितने आइटम्स है, वही चीज वही चेक करते हैं। ये रहा प्री रिकॉर्डेड थियोरी चैप्टर्स, ये देखो, ठीक है, करेक्ट। मैम यू आर लाइंग। यस मैम। क्या हो गया? आई एम लाइंग, लाइंग वेयर? कुछ डिफरेंस है क्या? लाइंग मैम। लैगिंग? मेरा नेटवर्क इशू चल रहा है क्या? नो है मैम। नहीं बच्चा, आई थिंक आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम है। वैसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हिंदुस्तान में कभी भी नेटवर्क गड़बड़ हो सकता है। यस मैम। अच्छा, अब मैं लैग कर रही हूँ मतलब? नो मैम, यू आर राइट। अच्छा ओके ओके, मतलब कुछ भी हो सकता है। यस। ये देखो, ये वाले यहाँ स्क्रीन पे मैं ले आई, ये रहा मार्केट एफिशिएंसी पे एंड हो रहा है, उससे ऊपर डिविडेंड पॉलिसी है, फिर ये प्रैक्टिकल पोर्शन पार्ट 1 पार्ट 2 चैप्टर 15 के, फिर 14 का थ्योरी पोर्शन, 12 11 और 1। ओके ठीक है जी, तो ये यहीं से ही उठा के मैंने डाला हुआ है, इसलिए ये सेम सेम चल रहे हैं। ओके, अब इससे ऊपर वाले जो थे वो क्या थे वो दिखा देती हूँ। लाइव सेशंस ये रहे, नोट्स एंड पीपीटीज जो मैंने क्लासेस में चलाई हैं वो आपको यहां दिख जाएंगी। ये यहां पे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे आप, रीजन, आप मेट्रो में बैठे हो, आपके पास प्रिंट आउट्स नहीं है पीपीटीज के, तो क्या कुछ रेफर करना हुआ तो कैसे रेफर करोगे? ये सिर्फ रेफर करने के लिए है, लेकिन आपको डाउनलोड करने के लिए भी यहां पे दिए गए हैं ये रे डाउनलोडेबल नोट्स एंड पीपीटीज। इस पे क्लिक करो, किसी भी आइटम पे क्लिक करो, ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड करो। अब इनका प्रिंट आउट लेके एक बुकलेट बना लो। ये सारी वही पीपीटीज है जो मैंने क्लास में चलाई है, ताकि तुम्हें रेफरेंस का समझ में आएगा कि मैंने किस पॉइंट पे क्या चीज बोली थी, तो वो पॉइंट देखते ही तुम्हें याद आ जाएगा। तो इनकी पीपीटीज का प्रिंट आउट लेना है। हाँ, एक चीज मैंने कई बच्चों से ये चीज सुनी है कि मैम थोड़ा सा इसको और डिटेल बना दो, तो तुम्हें देखो उसमें 2-3 चीजें बोलती हूँ। अगर मैं बुक के बराबर ही नोट्स को डिटेल्ड बना दूंगी तो फिर एक मैं अनदर बुक क्रिएट कर दूंगी, उसका यूज क्या है? फिर तो बुक ही पढ़ लोगे। और दूसरी चीज, हर बच्चे की जरूरत अलग होती है। किसी बच्चे को चाहिए होता है कि भाई क्रिस्प दो, मेरे को हेडलाइन से समझ में आता है, जहां कुछ ज्यादा डालना होगा मैं कर दूंगा ऐड अपने आप। कोई बच्चा कहता है कि नहीं मैं तो कुछ भी ऐड नहीं करूंगा, मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है। कोई कहता है मैं तो पूरी किताब ही ऐड करूंगा। यानी नोट्स जो होते हैं वो स्टूडेंट अपने हिसाब से बनाता है। मैंने जो चीज तुम्हें दी है उसमें अगर तुम्हें जरूरत लगे कि इसमें मुझे कुछ ऐड करना है, या मैम ने खामखा इसको स्लाइड में डाल दिया, ये तो बहुत इजी था, उसको काटो, अलग करो। मैं खुद के नोट से ऐसे पढ़ती हूँ, जब मैंने एसबीआर का पेपर दिया, एपीएम का पेपर दिया, जो चीज मुझे लग रहा था कि यार ये भी क्यों पीपीटी में डाल रखी है, हट, काटी और आगे बढ़ जाओ। तो ऐसे तुम्हें भी कई चीजें मिलेंगी जो डैम इजी होंगी और तुम्हें पता होंगी कि इसकी जरूरत नहीं है, डिस्कार्ड इट इमीडिएटली। तो जो पढ़ने का मैटर है ना, सिर्फ वही अपने पास रखो। ट्राई टू कट शॉर्ट द बुक, डू नॉट क्रिएट अनदर बुक एज नोट्स, कोई मतलब नहीं है उसका फिर। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं, इनकी बुकलेट बनाइए। मैंने क्लास में अगर कहीं भी एक्सेल यूज करके कोई क्वेश्चन किया है उसको यहां भी मैंने डाल दिया है। ऐसा मैंने क्यों किया है? ताकि आप लोग मेरा प्रेजेंटेशन देख सको कि कोई क्वेश्चन मैंने कैसे किया है। जैसे करते हैं, चलो इसको डाउनलोड, ये हो गया डाउनलोड। 2 क्वेश्चन कराए हैं इसमें, बीआरटी को और पिंक्स को के नाम से। क्यों नहीं खुला? एक मिनट, वो हैंग चल रहा है। हाँ, अब खुला, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है ऊपर, बीआरटी को, ये दूसरा कौन सा था, पिंक्स को, ये रहा। तो ये शीट आपको क्यों दी जा रही है? ताकि आप देखो कि प्रेजेंटेशन अपने को एग्जामिनर को ऐसा ही करके देना है। तो मैंने जब क्लास में धीरे धीरे किया है, तब हो सकता है तुमसे कोई पॉइंट छूट गया हो। एक्सेल शीट उठाओ, सीधा देखो मैंने कैसे फॉर्मूला लगाया है, कैसे कैलकुलेशन करी है, ये देखो, हर जगह फॉर्मूला लगता है। तो एसीसीए में आप अपने नंबर्स
तभी लिखेंगे जब वो क्वेश्चन से आ रहे हैं, वरना हर नया नंबर कैलकुलेशन के साथ सपोर्टेड होना चाहिए। देन कम्स वर्किंग नोट्स, तो ये रहे वर्किंग नोट्स। मैं बार बार बच्चों को बोलती हूँ, ओरिएंटेशन में फिर बोल रही हूँ, कई बच्चे वर्किंग नोट्स राइट साइड में बनाते हैं। बच्चों ये बहुत इरिटेटिंग होता है इस तरह से पेपर चेक करना, राइट में घुसते जाना। दिस इज वेरी इरिटेटिंग, बहुत गुस्सा आता है। अपन बुक्स पढ़ते हैं, ऊपर से नीचे पढ़ते हैं ना, ये यूं तो नहीं पढ़ते जाते हो। इसलिए हमें ये आदत डालनी है कि एग्जामिनर को भी हम वो चीज दें जो उसको आसानी दे चेक करने में, उसको इरिटेट नहीं करना है। इसलिए वर्किंग नोट्स आप बनाएंगे नीचे। ये देखो मैं भी नीचे ही बनाती हूँ, इसलिए नीचे बनाती हूँ ताकि तुम्हें भी देख के आदत लगे कि नीचे ही बनाने हैं, साइड में नहीं बनाने हैं। वर्किंग नोट्स के मार्क्स होते हैं, डू नॉट स्किप मेकिंग क्लियर एंड नीट वर्किंग नोट्स। तो ये धीरे धीरे प्रेजेंटेशन में तुम लोगों को सिखा दूंगी, दैट्स नॉट समथिंग विच इज वेरी टू गेट अफ्रेड ऑन, तो उस पर डरना नहीं है। ये आपकी सारी की सारी एक्सेल शीट्स है, आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हो। देन कम्स प्री रिकॉर्डेड थ्योरी चैप्टर्स, मैंने आपको जो दिखाए। अब आते हैं एग्जाम किट लाइब्रेरी पे। ये क्या है? पिछले बैचेस में मैंने अगर किसी भी बैच में कोई क्वेश्चन कराया है, उसको मैंने वहां से निकाल के यहां डाल दिया। क्यों? लेट्स सपोज तुम्हें क्वेश्चन कर रहे थे HGR को, और इसके पॉइंट में अटक गए। अब अपनी प्रॉब्लम क्लास तो 5 दिन बाद होगी, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि आज ही सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम? ये HGR को यहां से देखो, खोलो इसको और चेक करो कि तुम्हारे वाला जो पॉइंट है वो मैंने कहां पे डिस्कस किया है, और उससे समझ के खत्म कर दो। मतलब इसको कैसे करना है, चालू करके तुम्हें स्क्रीन पे दिख जाएगा कि मैंने ये चीज कहां करी है। आप इस पे इंटरेस्ट पे कर रहे ये देखो, जैसे यहां तक मैंने कुछ नहीं किया। अब लेट्स सपोज, फाइनेंस डायरेक्टर जो प्रपोजल, मैडम आप आवाज बहुत आ रही है आपकी, हाँ, लेट्स सपोज तुम्हें ये ओडी इंटरेस्ट समझ में नहीं आ रहा था, यहां तक मैंने कैलकुलेट कर दिया ना। आ जाओ पीछे, देखो ओडी इंटरेस्ट कहाँ लिखा मैंने, अब लिखूंगी। यानी यहां से देखना चालू करना है कि ये ओडी इंटरेस्ट में लाई कहां से हूं। तो इन क्वेश्चंस को पूरा नहीं देखना, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे आ जाओ जहां पे तुम अटके हुए हो। इसको देखो, गेट डन करो और खत्म करो, ताकि इस पे बैठना ना पड़े। लेकिन एक चीज, कई बच्चे एग्जाम किट लाइब्रेरी को भी असाइनमेंट की तरह करते हैं, मतलब मेरी क्लासेस देख के कर रहे हैं। ये तुम्हारी मदद के लिए है, तुम्हें स्पून फीड करने के लिए नहीं है। अपन मैथ्स करते हैं ना, टीचर करता है उसको देख के तो मैथ्स नहीं हो जाती ना, खुद भी हाथ से करनी पड़ती है। तो तुम लोगों को खुद हाथ से करना है हर क्वेश्चन, चाहे वो मैंने क्लास वर्क में कराया हो, चाहे वो होमवर्क है, आपको अपने हाथ से करना है। तभी जाके वो ऐसी चीज बैठेगी कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और तुम धमाधम 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 करना चालू कर दोगे, सॉरी धमाधम करना चालू कर दोगे। तो अपने को ये चीज एग्जाम किट लाइब्रेरी फैसिलिटेशन के लिए यूज करनी है, आदत के लिए नहीं। ठीक है? फिर ये सितंबर के प्रैक्टिस सेशंस हैं जो सितंबर में हुए थे, अब तुम्हारे वाले आ जाएंगे, ये सारे के सारे यहां से हट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी के टेस्ट्स। ओके, अच्छा ये एग्जाम किट ट्रैकर क्या है? एग्जाम किट ट्रैकर मैंने बना रखा है, जो आपकी कैप्लन की एग्जाम किट है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 2 किससे रिलेटेड है, 3 किससे रिलेटेड है, वो मैंने ट्रैक करके एक डॉक्यूमेंट में डाल रखे हैं। तुम इसका भी प्रिंट आउट ले लेना। जैसे अब तुमने कर लिया चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड एग्जाम किट के क्वेश्चन तुम्हें करने चाहिए। लेकिन कौन से क्वेश्चंस होंगे चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, वो एग्जाम किट ट्रैकर में मिलेगा। ये है चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस, तो तुम्हें ये उठाने, और आगे देखो मैंने ये जगह छोड़ रखी है स्टेटस की, लिखते जाना, डन डन डन, ये करते जाना। इसमें प्रॉब्लम आ रही है, लिख लो प्रॉब्लम प्रॉब्लम, समझ गए? तो एग्जाम की ट्रैकर बहुत काम का आइटम है तुम्हारे लिए। ये मैंने क्वेश्चन रेफरेंस क्या लिखी है, ये मैंने ये लिख रखा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कैसे चालू होता है, ये इनिशियल लाइंस है इस क्वेश्चन की। ये मैंने पूरी एग्जाम किट के लिए लिख रखा है। क्यों लिखा है? कोई बच्चा नई बुक यूज कर रहा है, कोई पुरानी बुक यूज कर रहा है, तो क्वेश्चंस के नाम लोकेट करने के लिए लिखा गया है। ये वाला क्वेश्चन है, ये किससे रिलेटेड है तुम्हें पता चल जाएगा। अगर पुरानी बुक है, लोकी को, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, बिजनेस वैल्यूएशन से रिलेटेड है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ओके मुझे बिजनेस वैल्यूएशन से रिलेटेड ये करना है।
सारे के सारे ट्रैक किए गए हैं, ठीक है। बिजनेस वैल्यूएशंस, क्लोज को, एनएन को, कोर हिग को, मैट को, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये जो आप एग्जाम की ट्रैकर देख रहे हैं, ये ट्रैकर है कौन से साल का, एक मिनट रुकना जरा। हाँ 2023 वाली बुक का। 90% बच्चों के पास यही बुक होती है। अगर तुम लोगों के पास लेटेस्ट 24 वाली बुक है, मेरे पास है वो बुक, अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें उसका भी ट्रैकर बना के दे दूंगी, ठीक है। लेकिन बच्चों के पास है नहीं, इसलिए मैंने वो बनाया नहीं, 23 वाला ही बना के डाला हुआ है। अब आते हैं अपन सेक्शन सी टेस्ट की तरफ। ये रहे सेक्शन सी टेस्ट। मैम हाँ जी, बोलो बोलो। मैम आपने जो लास्ट में जो कोक आपने बोला ना, वो तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जो गए लाइन वाइज, बट उसके पहले जो आपने सेक्शन ए जो लाइन से दिखा था ना मैम, वो क्या था? वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस थे, क्या थे वो? क्वेश्चंस की फर्स्ट लाइन थी, दिखाऊं? फर्स्ट लाइन इन द सेंस इलस्ट्रेशंस एंड टीवाईयूज। नो, एग्जाम किट में सिर्फ सेक्शन सी के क्वेश्चन नहीं होते, सेक्शन ए और बी के भी तो होते हैं, वो थे। हाँ जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम किट का, वो क्वेश्चन चालू होगा इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये उसकी स्टार्टिंग वर्ड्स है। ये वाला क्वेश्चन किस चैप्टर से रिलेटेड है? चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, ये कैसा दिखता होगा? इंडिकेट बाय क्लिकिंग इन द रेलेवेंट बॉक्सेस, ये इसकी स्टार्टिंग लाइंस है क्वेश्चन नंबर 2 की। ये किससे रिलेटेड है? चैप्टर 1 से। मैम ऐसा सीक्वेंस में क्वेश्चंस है। ये 2023 वाली बुक में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, तो वो तुम्हें ट्रैकर से पता चलेगा कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये किस चैप्टर से रिलेटेड है। तुम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करोगे तो साथ के साथ ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना, समझ गए? मैम वो बुक में देखना पड़ेगा ओके। हाँ, तो वो बुक से कर लेना फिर उसको, ठीक है। यस मैम। मैम एक चलो, डाउट। हाँ बोलो बोलो। मैम जैसे जो हमारे को होमवर्क जो मिलेगा, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद जो होमवर्क मिलेगा, तो वो हमारे को लाइक पूरे टॉपिक के सारे क्वेश्चंस करने होंगे या लिमिटेड होमवर्क जो आप उस समय दोगे और बाकी बाद में करने हैं? सारे कर लो ना, होते ही 5-10 है, उससे ज्यादा तो होंगे ही नहीं, ठीक है। ठीक है। एंड द टारगेट्स विल बी वीकली, तो हम्म। डेली बेसिस का तो टारगेट ही नहीं है, तो इन अ वीक डूइंग 10 क्वेश्चंस इज डिसेंट इनफ, ठीक है। ठीक है। चलो, ये सेक्शन सी के टेस्ट देखो। टेस्ट 1 का सॉल्यूशन टेस्ट होने के बाद खुलता है, ये अभी नहीं खुलेगा, बंद है। सेक्शन सी टेस्ट 2, इसका सॉल्यूशन ये भी बंद मिलेगा। सेक्शन सी टेस्ट 3, तो ये टाइम पे जो मैंने डेट सेट करी है उन्हीं पे ही खुलेंगे, आपको तभी करने हैं ये। इनको अनलिमिटेड खुला नहीं रखा जा सकता, बिकॉज मुझे ये टेस्ट चेक करने हैं, तो मुझे तुम सबसे एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये चाहिए होंगे, ताकि सबके पेपर्स एक साथ आ जाएं और मैं सबको एक साथ चेक कर दूं। सब अलग 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 देते रहेंगे तो फिर वो चेकिंग मेरे लिए सुसाइडल हो जाएगी, इसलिए ये डेडिकेटेड टाइम पे ही ओपन होंगे, तब तक आपको सिलेबस कंप्लीट रखना है, उसके बाद नहीं खुलेंगे ये, फिर अपने आप सेल्फ स्टडी करके करना पड़ेगा इनको। उसके बाद में आते हैं अपन कुछ फॉर्मूलाज पे, जैसे वर्किंग कैपिटल रेशियोज के फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं फटाफट लर्न करने के लिए। ये आते हैं आपके रूटीन टेस्ट, ये आप कभी भी कर लो, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप कभी भी खोलोगे, स्टार्ट क्विज करो, डू इट। रूटीन टेस्ट 2, स्टार्ट क्विज करो, डू इट। ऐसा ही स्टडी हब के ऊपर आपके लिए क्विजेज है, तो वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ये सारे के सारे मैंने बनाए हुए हैं बीपीपी से, तो कंपेरेटिवली ये टफ होंगे, इसलिए दोनों से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं अपन रिवीजन शॉर्ट पे। ये देखो जी, रिवीजन शॉर्ट के 5 सेशंस, सो दीज सेशंस हैपेंड लाइव, तो तुम लोगों को भी मैं लाइव ही खींचूंगी, लेकिन अब की बार थोड़ा सा चेंज होगा। मैंने इन लाइव सेशंस में बच्चों को पढ़ाया था, मैं अब की बार पढ़ाऊंगी नहीं। मैं अब की बार जो कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उसको तो रिकॉर्ड करके डालूंगी, और बाकी बचा हुआ आप जब मेरे सामने लाइव होगे तो आप लोगों से विद इन टाइम लिमिट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी, ताकि रिवीजन में मैं हर टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अपनी आंखों के सामने करता हुआ देख सकूं। तो इस बार रिवीजन का थोड़ा सा मोड चेंज होगा। इस वाले में तो क्या था, मैं ही बोलती चली गई और क्वेश्चंस बच्चों को स्क्रीन के आगे कराती रही। मैं ये नहीं करूंगी, अब की बार मैं तुम लोगों से करवाऊंगी, तुम लोग करो, और फिर किसी भी चीज में फंसोगे तो फिर मैं कराऊंगी उसको। सो अब जो रिवीजन होगा वो रिवीजन तुम लोगों के लिए होगा, मेरे रिवीजन के लिए नहीं होगा। तो मैं अपना रिवीजन तो करके पहले डाल दूंगी, वो तुम लोग पढ़ के आना,
उसमें भी कुछ सैंपल क्वेश्चंस होंगे, उनको प्रैक्टिस करके आना। उसके बाद में थोड़ा सा लेवल अप करके लाइव करेंगे, विद इन टाइम लिमिट करेंगे कि इस क्वेश्चन को तुम्हें 3 मिनट में करना है, 3 मिनट में करो, टाइम एक्सीड मत करो। 3 मिनट में किनका आंसर नहीं आया, लाओ जी दिखाओ क्यों आंसर नहीं आया, तो गलती पकड़ेंगे कि भाई किस वजह से आंसर नहीं आ रहा, देन यू विल हैव टू वर्क ऑन दैट पॉइंट। समझ गए? तो रिवीजन पे इट विल बी क्वेश्चन टाइप का रिवीजन। पहले पका पकाया मिलेगा जो आप पढ़ के आओगे, देख के आओगे वीडियोस, उसके बाद में मैं आपसे पूछूंगी। ओके क्लियर? कभी तुम सोचो कि हम ऐसे करके बैठेंगे और मैम कहानी सुनाएंगी, नहीं, फिर उससे तुम पास नहीं होगे, फिर तो मैम ही पास होंगी, तुम नहीं होगे। तो अपने को टाइम मैनेजमेंट इंश्योर करना है। और ऑनलाइन में बैठने के बाद मेरे पास तो एक ही चारा बचता है कि मैं वीडियोस ऑन करा के देखूं कि तुम लोग क्या कर रहे हो और विद इन टाइम लिमिट मुझे करके दिखाओ। ओके गॉट इट? कन्विंस्ड या और बोलूं? अरे बोल दो कन्विंस्ड मैम। यस मैम। ठीक है चलो। मैम ये जो रूटीन टेस्ट है ये चैप्टर वाइज रहेंगे, तो चैप्टर्स मेंशन रहेंगे रूटीन टेस्ट में? आती हूँ कैसा उस पे रहेगा? आती हूँ उस पे आती हूँ कि वो रूटीन टेस्ट कैसे होंगे, कैसे पता चलेगा कि हमें रूटीन टेस्ट में क्या आएगा, अभी सब चीजों पे आऊंगी। ओके तो हमने Yes, ma'am. XCR LMS देख लिया। नेक्स्ट चीज सेक्शन सी के टेस्ट और मॉक टेस्ट मैं कह रही थी चेक होते हैं, लेकिन मैं चीटिंग भी तो कर सकती हूँ। चेक नहीं करूं तो तुम क्या कर लोगे? मतलब फीस ले लो, बच्चा Yes, एडमिट ma'am. हो जाए और उसके बाद में मैं चेक नहीं करूं तो तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं करोगे। नहीं, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि ये सेशन यूट्यूब पे जाएगा। तो अगर मैंने झूठ बोला तो मैंने अपने बच्चों को लड़ना सिखाया है ना, तो लड़ाकी मैम के लड़ाके बच्चे लड़ सकते हैं। अब देखो कैसे, आई कैन जस्ट शो यू कि ये विद इन टाइम लिमिट मिलेंगे, इसलिए नहीं, अपनी ईमानदारी बताने के लिए नहीं दिखा रही हूं, इसलिए दिखा रही हूं कि प्लीज ये टेस्ट तुम लोग देना। ठीक है अब ये आ जाओ, देखो ये मेरा टेस्ट वाला ईमेल आईडी है जो मैं तुम लोगों को दूंगी जब तुम लोगों को टेस्ट सबमिट करने होंगे। इसके सेंट आइटम्स पे चलते हैं और देखते हैं एफएम वालों के मॉक्स मैंने चेक किए क्या। ये कुछ दिख रहा है यहाँ पे? किस दिन भेजा था पूरन ने? 3 सितंबर। मैंने चेक करके भेजा है क्या? 5 सितंबर को। पर 1 मिनट, थोड़ा सा गलत मैसेज जा रहा है इस बात से। 2 दिन में चेक करके नहीं दूंगी, 4 से 5 दिन इज द लीड टाइम। इस बार मुझे जल्दी चेक करना पड़ गया था, रात के 3-3 बजे तक। ठीक है दी टेस्ट्स आर चेक्ड। तो मैं पब्लिकली ये चीज बोल रही हूं, मेरे किसी भी बच्चे से पूछ लेना किसी भी बैच के कि यार ऐसा हुआ क्या कि टेस्ट बोले गए और उसके बाद में चेक नहीं किए गए। अगर विद इन टाइम बच्चे ने भेजा है तो हाँ, कई बच्चे ऐसा करते हैं कि 3 दिन बाद भेजते हैं, उनका चेक नहीं करूंगी, आपको विद इन टाइम लिमिट भेजना है। ठीक है क्योंकि मैं पेपर सबके एक साथ चेक करती हूँ, वो टुकड़ों टुकड़ों में चेक नहीं हो सकते। एंड आई थिंक काफी बच्चे मेरी हैंडराइटिंग पहचानते भी हैं, ये मेरी हैंडराइटिंग है। डू नॉट वेस्ट टाइम इन कैलकुलेशन, इट वॉज अ सिंपल कमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ओके इसलिए भाई टाइम लगता है। ओके प्लीज गिव मी 4-5 डेज। इस बार बच्चों के क्योंकि कोई बीमार हो गया, कोई कुछ हो गया, इसलिए मुझे जल्दबाजी में चेक करके उनको देना पड़ा, लेकिन मेरी ऐसी की तैसी हो गई थी। देखो एफएम, राखी एफएम, ये एएफएम के बच्चे हैं। और कहाँ गए एफएम वाले? ये रे, नैन्सी का खोल दूं? ये रहा नैन्सी का। नैन्सी ने भेजा था 3 सितंबर को एंड आई हैड टू गिव इट ऑन 5 सितंबर। माय गॉड बहुत टफ पीरियड था वो। ये नैन्सी का पेपर है, 77 नैन्सी, बहुत अच्छा पेपर किया था उसने, बहुत अच्छा। ठीक है सो दिस टेक्स टाइम, पेपर्स चेक होते हैं। मैं खुद बोल रही हूँ तुम्हें, पब्लिकली बोल रही हूँ, ये जितने भी पीडीएफ वाले हैं, पीडीएफ मैं करके भेजती हूँ, बच्चा पीडीएफ में कभी नहीं भेजता क्योंकि मैं चेक नहीं कर पाऊंगी उसको। तो जो तुम्हें ये दिख रहे हैं ये सारे के सारे पीडीएफ वाले दिखेंगे लास्ट, जैसे डॉली का भी पेपर है, ये पीडीएफ बिकॉज आई अटैच दी सॉल्यूशंस आल्सो। देन डॉली का पेपर ये रहा, ये मॉक 2 है। ठीक है दिख रहा है चेक हुआ, मेरी हैंडराइटिंग दिख रही है। अब आ जाते हैं मॉक 1 की तरफ।
सॉरी मेरा ये ईमेल बहुत मेस्ड अप है यार, इतने सारे मॉक्स की वजह से ना, तो अपन ढूंढते हैं, तुम लोगों को मुझसे पहले दिख जाए तो बता देना। पीएम 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 एपीएम मॉक टू ऑडिट। बाबा रे कितने बच्चे मॉक देते हैं यार। एसबीआर एफआर एफएम ये आ गया एफएम मॉक 1। तमन्ना मॉक 1 फॉर एफएम, ये तमन्ना का पेपर है, ये तो मैंने सोल्यूशन एक्सेल पे कर रखा है, वो है। ठीक है, दिख गया दिख गया। भाई साहब मैं बच्चों के क्यों खोल खोल के मैम। देखो ये बच्चे बुरा मान जाएंगे कि इनकी मैंने कॉपियां खोल दी हैं। यहीं से देख लो अब। 28th August the papers were sent to me, 31st August I could give, so 28 से 29 30 31 3 दिन में। पर यार तुम 5 दिन मान के चलो, इस बार तो कुछ मतलब पता नहीं कैसे ही जल्दी जल्दी में करने पड़े थे सारे, पर 5 days लीड टाइम है, उसके बेसिस पे ही कैलेंडर बना हुआ है। ये तो आपके होते हैं मॉक्स विच यू हैव सीन दैट दे वर चेक्ड एवरी टाइम। इसके सेक्शन सी टेस्ट भी तुम्हें मैं दिखा देती हूँ। सेक्शन सी टेस्ट एक बार लिख के देखूं क्या, एफएम सेक्शन सी प्रियंका गुप्ता जुलाई। इवेल्युएटेड सेक्शन सी टेस्ट 2 फॉर एफएम, ये आ रहा है प्रियंका का 24 जुलाई 27 जुलाई इट वाज सेंट, तो 3 दिन में। ठीक है, ये प्रियंका का पेपर है जो चेक्ड है। ठीक है, गॉट इट। एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन मत देखना हाँ, ऐसे ही और भी निकल जाएंगे। ओ पीछे निकल गए, ये रहे एफएम सेक्शन सी टेस्ट, एफएम सेक्शन सी टेस्ट, एफएम सेक्शन सी टेस्ट, एफएम सेक्शन सी टेस्ट, दिख रहे हैं। सो दीज हैव बीन चेक्ड एंड सेंट, सो देयर हैज बीन नेवर अ केस कि टेस्ट चेक नहीं हुए। इसीलिए तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि लास्ट क्वार्टर तक तो आई वाज कंप्लीटली एब्सेंट फ्रॉम यूट्यूब लास्ट के दिनों में। तो मैं क्यों गायब हो जाती हूँ बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम मेरी खुद की बजी हुई होती है अच्छी तरह से। ठीक है, ये तो ऑडिट वालों के दिख रहे हैं। ये रहा एफएम के सेक्शन सी टेस्ट, एफआर वालों के सेक्शन सी आ गए, पीएम वालों के आ गए। ओके, सो दीज आर इवेल्युएटेड। द पॉइंट इज तुम्हें ये दिखाने का मतलब ये नहीं है कि भाई मुझ पे भरोसा करना, वो दैट इज ऑलरेडी आई हैव अर्न्ड दैट बाय एवरीबॉडीज अफेक्शन एंड लव। लेकिन तुम लोगों को दिखाने का पर्पस ये है आई जेन्युइनली चेक देम। तुम लोग इसके लिए पे करते हो, इसलिए अगर ज्वाइन करना तो ये देने के लिए ज्वाइन करना, मतलब अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके क्लास ज्वाइन करना कि मैं सारे टेस्ट दूंगा, बिकॉज आई रियली वांट टू चेक देम। अब बच्चे अगर उसका फायदा नहीं उठाए तो थोड़ा सा उसमें फिर दिक्कत है। ये अपन ने देख लिया। उसके बाद में आते हैं, अब तुम लोगों के शेड्यूल की तरफ आती हूँ। ठीक है, तो तुम लोगों का कैलेंडर एक बार तुम्हें दिखाती हूँ कि आप लोगों का कैलेंडर कैसे होगा। मैंने आप लोगों को सितंबर का कैलेंडर दिखाया था, आप लोगों का शेड्यूल ये है पूरा का पूरा। मैंने डेट्स ऑलरेडी फिक्स कर दी हैं, क्योंकि डेट्स मेजॉरिटी मैंने रखी है वीकेंड्स की, सिर्फ 2 वर्किंग डेज रखे हैं। ये पहला वाला जो होता है ना, ये वर्किंग डे पे पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि मैं इमीडिएटली नेक्स्ट जो संडे आएगा तुम उसमें कुछ पढ़ नहीं पाओगे, उसके बाद वाले संडे तक बहुत डिले हो जाएगा। इसलिए मैंने 27th रख दिया कि वेंसडे को हम पहले मिलते हैं। लास्ट वाला वेंसडे को इसलिए आ रहा है क्योंकि शायद 12th या 14th की दिवाली है, तो ये क्लास आगे पीछे अगर तुम रखना चाहोगे तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टारगेटेड चैप्टर्स रख दिए गए हैं, आपको कौन सा चैप्टर कंप्लीट करके आना है। चैप्टर 2 3 4 कंप्लीट करके आने हैं, यानी कि सेशन 1 करना है, सेशन 2 करना है, 3 4 और 5, 5 सेशन कंप्लीट करके आने हैं तुम्हें। ये देखो लिख भी दिया मैंने, सेशन 1 to 5 कंप्लीट करके आने हैं फर्स्ट प्रॉब्लम क्लास में, जो है 27 सितंबर। जितनी भी प्रॉब्लम्स है सारी नोट डाउन करते जाओ। कुछ छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स आती हैं ग्रुप पे आपस में दोस्तों में सॉल्व कर लो। कई बार ऐसा होता है कि तुम एक नंबर गलत पिक कर रहे हो, तो बैठे मत रहो 5 दिन मेरे से मिलने के लिए, फटाफट ग्रुप पे डालो कि यार इसका आंसर मेरा आ नहीं रहा। कोई और बच्चा बता देगा कि भाई ये नंबर गलत लिया हुआ है तूने, भाई ये कैलकुलेशन गलत कर दी, भाई यू हैव मिस्ड वन अमाउंट।
तो कई बार ना ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स भी होती हैं, पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस कर लेना, नहीं सॉर्ट आउट होती है तो सीधा फिर क्लास में मेरे लिए ले आना। ओके, ये हो गए। फिर आपको सेकंड प्रॉब्लम सेशन के लिए सेशंस कौन से देखने हैं? सेशन नंबर 6 to 8, 6, 7, 8। इससे आपका चैप्टर नंबर 5 और 6 कंप्लीट हो जाएगा। और फिर एग्जाम किट करनी है, यानी ट्रैकर उठाना पड़ेगा, ट्रैकर में देखना पड़ेगा कि कौन से वाले क्वेश्चन अब मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, और वो वाले सारे के सारे कंप्लीट करके आ जाओ। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्लानर आपको दिया गया है, इसमें टाइमिंग्स भी दे दी गई है। टाइमिंग्स टेंटेटिवली अपन यही रखेंगे, पर किसी टाइमिंग में तुम्हें ये लगे कि मैम ये तो दिवाली वाला दिन ही पड़ रहा है, आगे पीछे कर लो, तो अपन वो कर लेंगे। लेकिन मुझे 1-2 दिन पहले बताना, मेरी सारी क्लासेस बैक टू बैक फिर शेड्यूल्ड होती है। ठीक है, वो अपन कर लेंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील। इसमें किसी को दिक्कत? नो मैम। नो मैम। ठीक है, अब आती हूँ शेड्यूल पे। हाँ जी, बोलो बोलो। मैम मेरा तो टाइमिंग्स का आपका आफ्टरनून के क्लासेस है, तो इसके रिकॉर्डिंग मिलेंगे कि क्या होगे? मेरे तो यहाँ नहीं। अर्ली मॉर्निंग हो गई एकदम। मिलेंगी। तुम्हें काम करना मीता, अपनी प्रॉब्लम को लिख के भेज देना, मैं क्लास में रिकॉर्ड कर दूंगी। ओके 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 चलो, ओके। वो जो अभी अपन डेट शीट देख रहे थे वो मैंने यहाँ कैलेंडर में डाल दी, तुम प्रिंट आउट लेके, तुम्हें दिनों के हिसाब से भी दिख जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ डाला है प्रैक्टिस सेशन 1 है या प्रॉब्लम क्लास 1 है, उसके बाद में जो रूटीन टेस्ट है, इसका मतलब इसमें क्या आएगा? जो भी सिलेबस आपने यहां तक कवर कर लिया है वो रूटीन टेस्ट में आएगा। इज दैट आंसर्ड नाउ? कि रूटीन टेस्ट में क्या आएगा? जो प्रीवियस Yes. प्रॉब्लम क्लास तक आपने Yes, कवर ma'am. कर लिया, दैट इज रूटीन टेस्ट का कंटेंट। ये लो, ये चारों के चारों आपके प्रॉब्लम सेशन सैटरडे को आ गए, इनके अगले दिन रूटीन टेस्ट है, यानी रूटीन टेस्ट 2 में प्रैक्टिस सेशन 2 तक का कंटेंट ही होगा, आगे का नहीं होगा। पहला सेक्शन सी का टेस्ट होगा आपका 16th को। क्यों? 3 प्रॉब्लम क्लासेस जब निकल जाएंगी ना, तब तुम सेक्शन सी के क्वेश्चंस कर पाओगे, उससे पहले तुम सेक्शन सी के कर नहीं पाओगे। तो अब आपको जो ये पहला टेस्ट देना है वो 16th को देना है, मंडे को। अब तुम बोलोगे मैम वर्किंग डे है, बेटा रोज पढ़ना है अपने को, चाहे आधा घंटा ही सही, सैटरडे संडे ज्यादा। मैम 16 को तो रिजल्ट भी आ रहा है। तो 17th कर लेना, ठीक है? ओके मैम। कर लेंगे आगे पीछे, ऐसा ऐसा कई दिन हो सकते हैं यार। अभी इन दिनों ना मैं सारे टाइम टेबल में इतनी उलझी हुई हूँ कि हो सकता है मैंने 16 पे कोई क्लास भी डाल दी हो, तो मुझे एक दिन पहले याद दिला देना कि मैम 16 रिजल्ट आ रहा है, टेस्ट को आगे सरका दो, आगे सरका देंगे एक आध दिन। ठीक है, बट ओके ये मैम। एक्सक्यूज मत लेके आना कि मैम वर्किंग डे है, आधे घंटे का टेस्ट कैसे देंगे। सिर्फ वीकेंड से पढ़ के अपन ACCA पास नहीं कर सकते, ये एक प्रोफेशनल डिग्री है और बहुत हल्के में नहीं लेने की डिग्री है। फ्लेक्सिबिलिटी देती है, आसानी से लड्डू की तरह मार्क्स नहीं देती है। ठीक है, तो अपने को वीकेंड पे तो ज्यादा पढ़ना है, वीक डेज पे आधा घंटा तो एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना है। रूटीन में करोगे बोझ नहीं बनेगा उसका। दूसरा सेक्शन सी टेस्ट होगा आपका 29th को, ये मैंने संडे कर दिया, तो तुम लोग इसको संडे को कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। नवंबर में आपकी 2 प्रॉब्लम क्लासेस आएंगी, रूटीन टेस्ट एक मैंने यहां डाल दिया, दूसरा आपका सेक्शन सी का टेस्ट ये भी संडे को डाल दिया। अब आ जाते हैं अपन मॉक पे। 26th को आपका मॉक होगा, संडे रखा है ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा लोग कर सको। अब मैंने इसमें डिक्लेयर नहीं किया, बट मैं हमेशा कर देती हूँ, 2 मॉक्स जो है, दूसरा मॉक 2 दिसंबर को होगा, ये भी आपका छुट्टी वाले दिन है, इनके बीच में तुम्हारा एक टेस्ट और लूंगी, 60 मार्क्स का टेस्ट। मतलब कि ये ऑटो चेकिंग वाला टेस्ट है, इसको मैं ओपन कर दूंगी, तुम लोगों को जब करना है कर लेना, लेकिन मैं चेक करूंगी कि कितने लोगों ने किया कि कितनों ने नहीं किया। ये आपको दोनों मॉक्स के बीच वाले दिन में कभी भी जब एक्सेस करना हो कर लेना, क्योंकि ये मैं टाइम लिमिट डाल दूंगी LMS पे, अपने आप ही पेपर बंद हो जाएगा अगर तुमने टाइम लिमिट एक्सीड करने की कोशिश की, और खुलेगा भी एक बार ही, बार बार नहीं खोल पाओगे। तो एट अ स्ट्रेच ये विद इन टाइम लिमिट हो जाएगा। तो 60 मार्क्स वाला टेस्ट भी आपको एक मिलेगा अंडर द सेम फी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी डेट मैंने तुम्हें दे दी 29th है, लेकिन मैं ओपन कर दूंगी इसको फर्स्ट मॉक के नेक्स्ट डे, उसके बाद में तुम्हें जब देना है दे देना, क्योंकि 5 दिन मैं पेपर चेक करने में लगाऊंगी। उसके बाद में तुम्हारा 2 दिसंबर को दूसरा मॉक होगा, तुम्हारा पेपर है 8th को, तो बाय एनी चांस आई विल गिव योर पेपर्स चेक्ड बाय 6th
12 noon in any case, बल्कि इससे पहले ही दे दूंगी, 5वां दिन हो गया है तो आई विल गिव यू बाय 5th ओनली। ठीक है, इस तरह से इसकी चेकिंग और पूरा का पूरा सिस्टम हम बैठाएंगे। उसके अलावा ये कुछ चीजें ध्यान से देख लेना। सेक्शन सी का पहला टेस्ट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से रिलेटेड होगा, सेक्शन सी का दूसरा टेस्ट वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है, सेक्शन सी का तीसरा टेस्ट मुझे बैच देख के डिसाइड करना है। अगर मुझे लगा कि तुम सब बच्चे एक पर्टिकुलर टॉपिक में अटक रहे हो तो टेस्ट उसी में से ही दूंगी तो जिसमें से फंसोगे उसी में से दूंगी। ये वाला ये मेरे डिस्क्रिप्शन पे होगा, ये मैंने लिखा है यहाँ पे डिसाइडेड विद द बैच, तो मैं तुम लोगों को ना ब्रेन वॉश करके डिसाइड कर ही लूंगी। जिसमें तुम लोग रो रहे होगे वही टेस्ट होगा और नाम लगा दूंगी कि तुमने भी हाँ किया था। जोक्स अपार्ट, पॉइंट ये है हर बैच का एक जो कमजोर टॉपिक होता है वो अलग होता है। अगर मुझे लगा कि तुम लोगों का कमजोर टॉपिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो टेस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से लूंगी, ताकि तुम लोग उसके लिए प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन में क्या गलती कर रहे हो मुझे वो समझ में आए। अगर तुम लोगों का रिस्क मैनेजमेंट कमजोर गया तो रिस्क मैनेजमेंट से टेस्ट लूंगी। तो पॉइंट ये है तुम्हारी कमजोरी के ऊपर इस टेस्ट को लिया जाएगा, ताकि मुझे पता चले कि कमजोरी है किस चीज की, कौन सा विटामिन कम है, फिर उस विटामिन का इलाज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 to 5 डेज ले सकते हो, यहाँ पे भी मैंने 4 to 5 डेज लिखा है कि मुझे इतना तो चेकिंग टाइम चाहिएगा। देन you will have to keep your videos on in the sessions. Why? क्योंकि सेशन में मैं ये चाह रही हूं कि प्रॉब्लम्स तुम लोग आधा घंटा ही पूछो, आधा घंटा मैं तुम लोगों से क्वेश्चंस पूछूं कि तुम लोगों ने ये चीज प्रैक्टिस करी है तो क्या समझा है। फटाफट से कुछ क्वेश्चंस तुम्हें कराऊं जो तुम टाइम बाउंड तरीके से करो, और तुमने उसको कहाँ किया है कॉपी में वो तुम फटाफट कैमरे के आगे मुझे दिखा दो कि मैम मैंने ये यहाँ लिख के किया है। मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ तुम पढ़ रहे हो और तुम क्वेश्चंस कर पा रहे हो। लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा मेरे लिए की मॉरल रहा, जब 4 प्रॉब्लम सेशंस होती थी तो बच्चे 4 में प्रॉब्लम्स पूछते थे, मैंने 7 सेशंस कर दिए तो बच्चे 7 में प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं। इससे हुआ क्या, मेरा प्लान था इसमें प्रैक्टिस कराने का, लेकिन प्रैक्टिस सेशंस प्रॉब्लम सेशंस में कन्वर्ट हो गए। इसलिए अब की बार मैं स्ट्रिक्ट रहने वाली हूं, फटाफट तुम्हारी प्रॉब्लम्स लूंगी, हाफ एन आवर में काफी हद तक कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप पे सॉल्व हो जाए। उसके बाद में हर क्लास के हाफ एन आवर में प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग हाफ एन आवर में मैं तुम लोगों से पूछूंगी, तुम लोग क्वेश्चंस करोगे टाइम लिमिट में। तो प्लान तो ऐसा है, ट्राई करते हैं, ऐसा हो जाएगा तो ठीक है, वरना प्रॉब्लम ज्यादा आएंगी तो फिर ठीक है जो भी है फिर प्रॉब्लम्स लेंगे। बट लेट मी ट्राई बिकॉज दैट इज वेरी मच नीडेड कि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि तुम लोग पढ़ रहे हो और विद इन टाइम लिमिट क्वेश्चंस कर पा रहे हो। ठीक है, क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? मैम सबसे हार्ड चैप्टर्स कौन कौन से हैं? कोई सा भी हार्ड नहीं है, वैसे रिस्क मैनेजमेंट है, पर रिस्क मैनेजमेंट का एक काम करना तुम लोग, रिस्क मैनेजमेंट के चैप्टर्स को जब लास्ट में करोगे ना, अगर मुझे टाइम मिल पाया, बिकॉज आई एम करंटली रिकॉर्डिंग एसबीएल, अगर मुझे मौका मिल पाया मैं रिस्क मैनेजमेंट को वापस रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के, फोटोज के साथ, पिक्चर्स के साथ, मुझे मौका मिला तो फिर वो वाला मैं री रिकॉर्ड करके डालूंगी। अगर नहीं मिला तो फिर इसी से ही करना, बुरा नहीं है ये, पर थोड़ा सा उसमें नौटंकी ऐड करूंगी ताकि तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। हाँ जी बोलो। So I just wanted to ask that in section C we get questions from investment appraisal and working capital management, like, No, or it's random, like we so can it's get random, from it's any random. topic. It's random. ACCA, see, initially when I launched my institute na, the first quarter I advised students, don't miss this topic, पक्का सेक्शन सी का इसमें से आएगा, बट आई गॉट टू नो ऐसा नहीं होता। So I have stopped saying this कि सेक्शन सी का क्वेश्चन किस में से आएगा, बच्चा कहीं से भी आ सकता है। So like we know that in audit risk question is supposed to come, like no matter what happens audit risk आएगा ही आएगा, but in PM like I gave PM last in my last तो attempt बताओ and बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल आया नहीं आया? I believe it was a very terrific exam because I thought that time series is a very minimal and a very not to be considered topic because it was so small and I was not able to understand it much. And also there was no much questions about it in the kits as well. So I thought, ठीक है, अगर आया तो I'll just leave it. It will be only of 2 marks. So this was the first time of all the exams that I've given that I left a topic completely
Otherwise, I've never left a topic because I was so short in time. I left a topic, and to my bad luck, I was seeing that stupid time series questions in 12 12 marks in marks. section C. So Yes, I was like totally blank. I was like, the question is laughing at me, and during the exam, that how dare you leave me? How did you Listen, consider me I'll tell a very you, minimal topic? professional exams are always a surprise. I Yeah. really, that is why I have been in front of people or the tutors who have been saying that this is important, this is not important. We cannot Yes, say what is ma'am. important, what is not important. So I experienced in CA. yes, so even CA में my mentor, अगर हम उनसे पूछ भी लेते ना गलती से कि सर important mark करा दो, he would have actually killed me. Everything is important. These are the concepts which you are expected to understand. I mean, just imagine you go for a job role and the job role relates to time series. Now what? Now you cannot say that this was a one paragraph thing in my syllabus. I don't know. I cannot grab a job of 25 lakhs just because I don't know risk management because it was just 2 chapters in my syllabus. No, that's not the reason. So the better approach is, this is the syllabus. We should know each and everything of it. And you can manage it very well if you start in time. So do not delay it. So ab to it's time for first gear to put in. You have to start studying for 1 hour at least. Weekends पे you need to give 3 hours so that the rhythm builds in. Late हो जाओगे तो ये दिक्कत आएगी. So मैं strictly I never tell that this is important, this is not important. We can just do selective study when we are doing revision. But when we are doing course, तब नहीं हो सकता ये कि मैं इसको परमानेंट ही छोड़ दूं. No, never, never. Building block model came in 20 marks for one of the batches. जो अभी Yes, पेपर आया है, yes, one of the ma'am. sets was It building block came. model. Yes, ma'am. It came to me. 20 Yeah, marks. I did building block. I did building block, but I didn't get it. I got what I didn't do. I just left a time series topic and I got that. I was so much prepared with building block. I was prepared with all the other theory topics, but anything didn't come up across me. No problem. That No was a problem. mere bad luck. But I'll tell you, still there are chances of passing. Good chances of passing. Really. An 80 marks paper done well versus 100 marks paper done average. You will pass by 80 marks done well. So don't worry, I'm you still hoping have the good same. chances. Yes, yes. I'm hoping There the are same. good chances of passing. I can give you one reference. You can get in touch with her on LinkedIn also. Ridhika Tayal. She has been my student for all the papers. And SBR, she did only for 60-65 marks and she got 52 or 54 out of 65. तो हुआ ये. This is no big deal. And she was very sure कि मैम मैंने 65 तो बहुत अच्छे से किया है, बाकी तो attempt ही नहीं किया. And it was to her shock that she passed in that paper, one shot, and she cleared it. तो वो होता है. But anyways, so we are through with this. किसी को कोई डाउट हो, this video, हाँ जी बोलो. मैम एक्चुअली आपने जो भी क्वेश्चन मैं थोड़ा सा ऐसा देखा था ऊपर से, आप जो क्वेश्चन करवा रहे हो मैम वो एक्सेल पे करवा रहे हो. हाँ. तो मैम अभी करंट के लिए मेरा एक्चुअली लैपटॉप था एसूस का, वो खराब हो गया था, तो अभी लैपटॉप इमीडिएटली जरूरत है लैपटॉप का ऐसा? नहीं अहमद, दैट्स फाइन. आप कुछ टाइम तो कर लो, जब तक आपका लैपटॉप रिपेयर होके आता है तब तक आप कॉपी पेन पे कर लो. बट ध्यान रखना 20-25 क्वेश्चंस आपको एक्सेल पे कर लेने हैं, बिकॉज वो हाथ नहीं बैठेगा वरना. मैम वो कौन से चैप्टर से स्टार्ट करवाया, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा कि उन लोगों ने छोटे क्वेश्चंस भी लैपटॉप पर ही करवाया इन द सेंस नहीं, एक्सेल. सो आई हैव स्टॉप डूइंग दैट. मैं भी पहले एक्सेल पे कराती थी, पर अब मैं एक्सेल पे नहीं कराती हूँ क्योंकि सेक्शन ए और बी के लिए आपको एक्सेल मिलती नहीं है एग्जाम में. ओके. वो नहीं मिलेगी. तो अगर सेंटर पे दोगे तो पेपर पेन मिलेगा ना, करो ना तुम पेपर पेन पे. मैम इन द सेंस लैपटॉप वो ज्यादा ही खराब होता आपके, मतलब ऐसा एसीसी के थ्रू स्टडी मैम बेसिक लैपटॉप इनफ है ना ऐसा एक्सेल और वो? बिल्कुल बेसिक लैपटॉप इज नीडेड. और मैम अभी मैं आज से या कल से स्टार्ट कर दूंगा, बट फॉर अभी बीकॉम के पेपर भी आने वाले थे मैम, उसमें अप्रोक्सीमेटली 15 डेज जाएगा. कोई बात नहीं. तो मैम देखो वो अहमद, मैं सीधा बोलूं, अगर 15 दिन जाने वाले हैं, 15 दिन में आप कितने घंटे पढ़ते? 30 आवर्स पढ़ लेते 2-2 घंटे के हिसाब से. इन 30 आवर्स को लगाओ आने वाले 30 डेज में, रोज 1-1 घंटा लगाओ, कोप अप करो. मैम क्योंकि आइडिया नहीं, क्योंकि स्किल लेवल का सेकंड पेपर है. आपके मैंने टीम से ही बात करा था कि मैंने फर्स्ट एफआर दिया हूँ,
तो उन्होंने रिकमेंड करा कि एफएम के लिए जाओ, क्योंकि मैंने ऐसा मतलब नॉलेज लेवल वो था, दिया नहीं था। कोई बात नहीं अहमद, तो- नॉलेज लेवल का पी लेवल इससे स्किल लेवल में कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। जिस पे इम्पैक्ट होता है मैं खुद बोल देती हूँ। और मैम आपने एक वीडियो में मतलब स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो मैं करवा रही हूँ ना, नोट आपने दिए है वो सफिशिएंट है इन द सेंस, मतलब बुक अगर बिल्कुल। रिफर नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो मैम वो है मतलब हाँ, मैं उस अभी पे भी कर बोल रही सकते हैं ना हूँ। फिर, क्योंकि मुझे प्रिंट निकलवाना था मतलब फिजिकली नोट्स किसी तो का। बिल्कुल सेम है कापलान से, मतलब ऑलमोस्ट सब एग्जैक्टली। कुछ कवर है कापलान का। सी अहमद, मैं तुम्हें बोलूं, मेरे को बीमारी है ये कुछ ना छोड़ने की। इसलिए बच्चे मुझसे कई बार नाराज होते हैं कि आप इंपॉर्टेंट नहीं बताते। मुझे नहीं पता होता इंपॉर्टेंट क्या है यार, इसलिए मैं पीपीटीज में भी फिल्टर नहीं करती। मैं ऐसा कैसा हर टॉपिक लेती हूँ, चाहे वो 2 नंबर का आने वाला हो चाहे वो नहीं आने वाला हो। ये मेरे साथ ये बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। बट सीए वाले ऐसे ही होते हैं यार, हमें आदत होती है कुछ भी ना छोड़ने की। तो तुम नोट्स लो, स्टडी टेक्स्ट। अहमद तुम एक बार मेरी टीम से बात करना, दे विल गाइड यू ऑन दिस। मैम ठीक है, स्टडी they have टेक्स्ट की only told जरूरत me that पड़ेगी। talk with ma'am in the orientation. अच्छा, आपको बुक की जरूरत पड़ेगी उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, स्टडी टेक्स्ट के। TYU then illustrations. हाँ हाँ, ओके। बाकी कुछ नहीं पढ़ना भाई, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बुक से नहीं पढ़ना। मैंने बहुत मेहनत से उसके कंटेंट को इजी बनाया है ताकि तुम्हें समझ में आए। जहां मैंने बोला है बुक से करने के लिए सिर्फ वही बुक उठानी है, बाकी जगह नहीं उठानी है। यू विल, इट्स वेरी मच लाइकली दैट यू विल गेट कंफ्यूज्ड विद द राइटिंग वे ऑफ द स्टडी टेक्स्ट। मैम प्लीज इट इज अवॉइड दैट। मेनली दैट आपने जो प्रोवाइड किया ना, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो सब हाँ, आपके उसमें बहुत क्रक्स में हो जाता है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, क्योंकि उसका एक फिजिकल निकलवाना ही पड़ेगा ना उसका वैसा। कारण बताती हूँ। मैंने क्रक्स में उसको इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन को बोला है, यस इसलिए मैम। वो क्रक्स में है। तो अगर मैं उसको लिख भी दूंगी सारे को तो फिर तो वो स्टडी टेक्स्ट ही बन गई ना, यस मैम, नो नो मैम, दैट्स परफेक्ट। यस है मैम, ना। थैंक तो जहां पे तुम्हें लगे ना कि भाई इसके कंटेंट में मैं क्या लिखूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, पीपीटी में खूब जगह छुटी हुई है साइडों में, वहां पे लिख लो कि यस इसका मैम, डिटेल आई ये डू है, दैट ओनली। वो करो। सो दैट्स द आइडिया बिहाइंड मेकिंग वेरी क्रिस्प नोट्स, ताकि तुम्हें क्रिस्प चीजें याद हो जाएंगी। मैं सारा डिटेल भर दूंगी तो कितना याद करोगे यार, दिमाग फट जाएगा तुम बच्चों का। ओके। मैम आपने बोला था कि जो क्वेश्चंस मैंने करवाई वही क्वेश्चंस पर फोकस करके तो इनफ है मैम, दैट्स बिल्कुल इनफ, या फिर गो थ्रू ऑल बिल्कुल। क्वेश्चंस भी करना पड़ेगा? नो 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 नो, फॉर स्टडी टेक्स्ट मैंने जो भी क्वेश्चंस कराए हैं और जो करने बोले हैं वही बहुत है। एग्जाम किट पूरी करनी है। एग्जाम किट इज योर गुरु ग्रंथ, दैट शुड नॉट बी लेफ्ट। ओके मैम, दैट्स ठीक है, फाइन। थैंक यू मैम। हाँ वो करो। हाँ मीता बोलो। मैम कोई क्वेश्चन, एग्जाम डेट कब है मैम, वो कब पता चलेगा? एग्जाम डेट अनाउंस्ड है, मैंने प्लानर में लिखा नहीं है क्या? हाँ लिखा नहीं है। दिसंबर। ये मेरी आवाज लौट के क्यों आ रही है मेरे पास? हाँ इधर भी 8th। हो रही थी। 8th। 8 दिसंबर इज द एग्जाम डेट। और मैम पासिंग मार्क्स 50% होता है ना? नो नेगेटिव ओके, मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग। मैम मेरा मींस रजिस्ट्रेशन का विद इंस्टीट्यूट लास्ट डेट क्या होता है, और इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मैट ये सब होंगे क्वेश्चन ये सब का क्या सॉल्व करने हैं वहाँ इंस्टीट्यूट वाले? तो यू कैन रजिस्टर मैक्सिमम बाय 15th ऑफ अक्टूबर। उसके ओके बाद मत करना, उसके बाद लेट हो जाएगा। ओके। एंड इंस्टीट्यूट के भी कुछ मॉक टेस्ट ये सब होता है, वो लोग भी कुछ प्रोवाइड करता है? दो पर वो अनाउंस करते हैं, और उसका ना हर बार श्योर नहीं होता है कि वो इस बार ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, तो दैट इज अनाउंस लेटर ऑन। और इंस्टीट्यूट के कोई जैसे क्वेश्चन बैंक इसमें है आपने दिया एग्जाम किट, वैसे इंस्टीट्यूट का कुछ सॉल्व करने का जरूरत स्टडी नहीं है हब ना? है, पूरा स्टडी हब है। ओके। स्टडी हब है, मेरे यूट्यूब चैनल वो पे एक बार सर्च कर लेना, स्टडी हब फॉर एफएम, मिल जाएगा तुम्हें। वो आफ्टर रजिस्ट्रेशन ही ओपन होगा राइट? हाँ यस। ओके ठीक है। अच्छा चलो ओके गाइज, आई दैट्स इट। नीड टू रन बैक बिकॉज अब ऑडिट वाले वेट कर रहे हैं। दे हैव स्टार्टेड मैसेजिंग, मैम सेशन क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, जो भी क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए हैं, इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देना। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो ये वाली वीडियो आज रात तक ही या फिर मैक्सिमम कल सुबह तक यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी मेरे, वहां पे नीचे लिख देना, आई विल सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम। ठीक है, Excuse me, ma'am. चलिए जी, ओके गाइज, बाय बाय। ओके Excuse मैम, me, बाय। ma'am. थैंक यू हाँ जी मैम। बच्चे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैम एक्चुअली मेरी आपकी टीम से बात हो गई है, बट मुझे एक बार आपसे डायरेक्टली कंसल्ट करना था इस चीज के शाहरुख, फिर लिए। अपन कॉल पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है? मैम लेट मी नो द टाइमिंग प्लीज। टुमारो यू कैन कॉन्टैक्ट मी अराउंड 10:30। ओके मैम, थैंक यू ओके मैम, थैंक यू सो चलो, मच। ओके बाय बाय।